श्रेयात्म स्वरूप सर्वदेव परम गुरु। ये संघर्ष सिद्धि भाग 9 गाथा 304 से 305 2 से 11 पन्ना क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं प्रभु? उपयोग ही जिसका एक लक्षण है, एक ही लक्षण है, दो लक्षण नहीं है। राग इसका लक्षण और उपयोग इसका लक्षण है, ऐसे दो लक्षण नहीं है। दयादान व्रत भक्ति आदि का भाव भी आत्मा को साधन है, अनुपयोग भी आत्मा का साधन है, ऐसा दो नहीं है। उपयोग ही जिसका एक लक्षण है, ऐसा एक शुद्ध आत्मा। उपयोग ही जिसका एक लक्षण है, जानना देखना एक उपयोग, यही जिसका आत्मा का लक्षण है, ऐसा एक शुद्ध आत्मा, ऐसा एक शुद्ध आत्मा। उपयोग ही जिसका एक लक्षण है, ऐसा एक शुद्ध आत्मा, एक शुद्ध आत्मा। देखा बुद्धि से क्या कहते? देखो, एक शुद्ध आत्मा ही हूँ छू, एक शुद्ध आत्मा ही हूँ छू, हूँ। आधर्मी आदृष्टि होती है। उपयोग आत्मा शुद्ध आत्मा, ये तो पढ़ो रहो एक कुर। उपयोग आत्मा के शुद्ध आत्मा, ये तो पढ़ा रहा है एक कुर। आ करो न आ करो न आ करो न आ करो, जिंदगी इसमें चली जाती है भाई। उपयोग ही जिसका एक लक्षण है, राग रहित जानू देखू एक इसका लक्षण है, ऐसा एक शुद्ध आत्मा, ऐसा एक शुद्ध आत्मा, ऐसा एक शुद्ध आत्मा ही हूँ छू, ऐसा एक शुद्ध आत्मा ही हूँ छू। बीच में रागाज हूँ नहीं, बच्चे रागाज हूँ नहीं, बीच के रागाज हूँ नहीं, पंचमावत के परिणाम से हूँ नहीं, जे भावे तीर्थंकर बुद्ध बनाए थे हूँ नहीं, जे भावे आरक शरीर बनाए मुनि ने सर्वा सिद्धि आयुष बनाए, ये हूँ नहीं। ऐसी बात है भाई। एक एक गाथा ऊंची है, परंतु दरकार जिसको आत्मा ने करनी हुई उसकी ये बात है। बाहर की बातें बाहर में चाला करती हैं। एवं एक शुद्ध आत्मा ही हूँ छू, ऐसा निश्चय करता हुआ है ना प्रभु, ऐसा निर्णय करता हुआ हूँ एक शुद्ध आत्मा उपयोग ही छू, हूँ एक शुद्ध आत्मा उपयोग ही छू। जानू देखू उपयोग ही एक लक्षण मेरा है, ऐसा आत्मा हूँ। ऐसा निर्णय करता हुआ, जानवा देखवा उपयोग ही एक लक्षण मेरा है, ऐसा आत्मा हूँ। ऐसा निर्णय करता हुआ, पर का भलू करी दऊं, पर का अच्छा कर दऊं, पर से मेरे में कुछ भला होए, ऐसी कोई चीज मेरे में है ही नहीं। तो पीछे आ शास्त्र बनावना में उपदेश देवो, ये शास्त्र बनते हैं ना, ये उपदेश होता है ना, एने कारणे बने छे। ये शास्त्र बनावा में उपदेश देवो, एने कारणे इनके अपने कारण से बनते हैं भाई। उपदेश और भाषा के कारण से शास्त्र यानी भाषा ने कारण बने। आत्मा इसको बनाता है ऐसा है नहीं भाई। एक शुद्ध आत्मा ही हूँ छू, ऐसा निर्णय करता हुआ शुद्ध आत्मा की सिद्धि जिसका लक्षण है, शुद्ध आत्मा की सिद्धि साधन आराधन कृपा प्रसन्नता जिसका लक्षण है, ऐसा आराधना से सदा बटता होने से
ऐसी आराधना शुद्ध आत्मा की सिद्धि जिसका लक्षण है। ऐसी आराधना शुद्ध आत्मा की सिद्धि जिसका लक्षण है। शुद्ध पवित्र निर्मल आनंद कंद अखंडानंद प्रभु, ऐसी जो सिद्धि, ऐसी इस प्रकार की जो सिद्धि जिसका लक्षण है, ऐसी आराधना से सदा बढ़ता हुआ होने से धर्मी आराधक ही है। आराधक ही है। आहा, ऐसी बातें प्रभु। अब आमा वादेवाद करता, वाद करो एम कहे तमारू एकांत छे माटे बात करो, तुम्हारा एकांत इसलिए चर्चा करो। देखो शास्त्र में लखो के नहीं, शास्त्र में व्यवहार बहु लख्यो छे लेना, पण ए व्यवहार नु फल संसार है। व्यवहार थी समझाए बिना, व्यवहार से समझाए बिना दूसरा कोई उपाय नहीं मिले। आत्मा को वाणी नहीं मिले, आत्मा को विकल्प नहीं मिले, आत्मा में वाणी नहीं, आत्मा में विकल्प नहीं। હવે એને સમજાવો किस रीति से, इसीलिए भेद पार करके समझावा में आवे छे। हे उपाय करके समझाऊ, ये सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं। ऐसा होने पर भी ये भेद आदरणीय नहीं है। हे उपाय ऐ बुद्धि व्यवहार ये आदरणीय नहीं है। आदरणीय तो एक आत्मा ही है, शुद्ध आत्मा की सिद्धि इसका लक्षण है। एवी आराधना थी सदाए वर्त होवाती आराधक ही है। ऐसी आराधना से सदाए वर्ता होने से आराधक ही है। एक ही प्रकार के व्रत को आराधक, इस प्रकार से एक ही प्रकार से बचता हुआ आराधक ही है, दूसरा कोई प्रकार इसका नहीं। दूसरा कोई प्रकार इनका नहीं। ओहो, गुरुदेव जी क्या कहते हैं प्रभु, व्यवहार में थोड़ो आवे तो जरी है न विश्राम मिले। व्यवहार में थोड़ो आवे तो इसको थोड़ा विश्राम मिले। एम कहता ना एक फेरी, ऐसा कहता हुआ एक फेरी ऐसा कह, छोटा भाई है ना ब्रह्मचारी था, छोटा लाल ब्रह्मचारी, पीछे छोड़ी दी दो मारी, फिर उन्होंने कहा मेरी भूल है। व्यवहार वो कैसे कहता था कि व्यवहार आवे त्यारे थोड़ो विश्राम मिले। व्यवहार आता है तो थोड़ो विश्राम मिले, पछी अंदर निश्चय में जवाए। व्यवहार में आवे त्यारे दुख लागे पछी सुख में जवाए। आवी बात तो छे तो ये सब कहता था भाई। शुद्ध आत्मा की सिद्धि जिसका लक्षण है, ऐसी आराधना थी सदाए बततो, पाछो सदाए बततो, पाछो सदाए बततो। 24 कलाक नींद में पण अंदर थी भिन्न पड़ो छे, पछी नींद में पण भिन्न नहीं है। आवू काम है भाई। एक ही निश्चयनी बात ही करे छे, एम लोगो कहे छे। निश्चय कहे छे एक पण ए कहे छे कि व्यवहार नहीं। निश्चय कहे छे एक पण ए कहे छे कि व्यवहार नहीं। ए व्यवहार छे, व्यवहार नहीं, ए व्यवहार छे। केवू छे ये व्यवहार छे, केवू छे कहना है ये व्यवहार है। व्यवहार नहीं है ये कहा ना, यही व्यवहार है। केवू छे यही व्यवहार है, विकल्प है यही व्यवहार है। आवो आत्मा छे एम विकल्प उठीने केवू ये बदल व्यवहार है। आशा आत्मा है ऐसा विकल्प उठ करके जो कहते हैं यही व्यवहार है। व्यवहार होता है पण आदरणीय नहीं। जानवा लायक है। एक ही गाथा है केटलू काम करो। जो देखो ना, पहलू आ करवू ने पछी आ थाय ने पहला असुमाथी खसीने सुमने आवे तो एने जरी शुद्ध में जवाने ठीक पड़े। एवी कोई आमा तो बात ली आवी नहीं। पहले आ करना पछी आ, ऐसा पहले सुमने थी उस करके सुमने आवे, फिर जरी शुद्ध में जाने ठीक पड़े।
इसमें ऐसी कोई बात આવી नहीं। એને છેલ્લો શુભાગ હોય, અંતિમ શુભાગ હોય, અંતિમ અશુભ ન હોય, अंदर दृष्टि थता अंदर दृष्टि होने पर अनुभव में जता अनुभव में जाने पर पहला शुभाग हो, पण तेथी ये साधन छे ऐसा नहीं। पहले शुभाग हो पर इसीलिए वो साधन ऐसा नहीं। अंतिम विकल्प शुभ ही हो, अंतिम विकल्प शुभ ही हो, पीछे इसको छोड़ करके अंदर जाए त्यारे तेनु आराधन हो, तब उसका आराधन होता है। क्या गया देवीलाल, समझाने समझ में आया प्रभु? ऐसा मार्ग है भाई। आराधक ही है भगवान आत्मा, निर्मलानंद, संकल्प विकल्प के भावती रहित निर्विकल्प, अखंड वितराग। इसकी सेवना अर्थात आराधना अर्थात एकाग्रता अर्थात इनका आशय ये एक ही आराधना लायक है। इसकी सेवना, इसकी आराधना अर्थात इसकी एकाग्रता अर्थात इसका आश्रय ये एक ही आराधवा लायक है, एक ही करवा लायक है। एकांत लागे कि नहीं यशपाल जी, दूसरे को लागे क्या कहवाए તમારો देश महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आम करो ने आ करो क्रिया करो। आकरू काम छे भाई, होती है परंतु ये कोई वस्तु नहीं है। એને तो वस्तु नहीं एम कीधी છે, व्यवहार होता है परंतु वस्तु नहीं है। जैसे अब गुरुदेव सिंह बहुत सुंदर खुलासा करते हैं, जैसे स्वयं की अपेक्षाएं परवस्तु नहीं है, जैसे स्व की अपेक्षाएं परवस्तु नहीं थी। क्या कहा? जेम स्व छे ये अपेक्षाएं पर अवस्तु है, ऐसे निश्चय अपेक्षा व्यवहार अवस्तु है। व्यवहार अपेक्षा व्यवहार है, निश्चय की अपेक्षा व्यवहार वस्तु है। व्यवहार अपेक्षा व्यवहार है, व्यवहार नहीं है ऐसा नहीं है, परंतु व्यवहार निश्चय की अपेक्षा वस्तु है। स्व उपादान की अपेक्षाएं, बहुत सुंदर बात, स्व उपादान की अपेक्षा से निमित्त अवस्तु है। ये अवस्तु है, ये आत्मा ने वस्तु ने मदद सी रीति करे। जो अवस्तु है वो आत्मा को वस्तु को मदद किस रीति से करे? एक शुद्ध उपादान स्वभाव, शुद्ध उपादान स्वभाव, शुद्ध की अपेक्षाएं व्यवहार छे या शुद्ध है, ये अवस्तु है। तो वस्तु ने अवस्तु मदद किस रीति से करे? गजब बात है। एक तो वस्तु कहवी, एक तो वस्तु कहना कि तीर्थंग भगवान है, परंतु आत्मा की अपेक्षाएं नहीं। ये अद्रव्य है, आद्रव्य है तो ये अपेक्षाएं बीजी वस्तु, दूसरी वस्तु अद्रव्य है। पंच परमेष्टि भी अद्रव्य है, यानी अपेक्षाएं द्रव्य है, आनी अपेक्षाएं अद्रव्य है। शुद्ध उपादान की अपेक्षाएं निमित्त अवस्तु है, शुद्ध उपादान की अपेक्षा से निमित्त अवस्तु है। निमित्त मात्र वस्तु अवस्तु है, निमित्त नो अपेक्षाएं निमित्त है, वस्तु है, अपनी अपेक्षाएं वस्तु है। ऐसे ही शुद्ध उपादान की अपेक्षाएं व्यवहार है, परंतु ये व्यवहार शुद्ध उपादान की अपेक्षाएं अवस्तु है। ऐसे ही शुद्ध उपादान की अपेक्षाएं व्यवहार है, परंतु व्यवहार शुद्ध उपादान की अपेक्षाएं वस्तु है। व्यवहार की अपेक्षा व्यवहार है। आरे आभी बातों कोई दिवस सुनी नहीं हुई। अब सुंदर बात करते हैं गुरुदेव। स्वचतुष्ट में आता है ना, सप्तभंगी स्वद्रव्य स्वचित्र स्वकाल स्वभावती अष्टि है, परद्रव्य परचित्र परकाल परवाप्ति नास्ती है। सप्तभंगी आती है ना, गजब बात करती है। ऐसे व्यवहार की अपेक्षाएं है, स्व की अपेक्षा से व्यवहार अवस्तु है, नुकसान कारक है, लाभदायक नहीं है, माटे वस्तु है। क्या यानी शैली मीठी मधुरी अमृत धारा का, ऐसे कि अमृत सागर भगवान, इसकी अपेक्षाएं राग जहर है, जहर की अपेक्षाएं ये छे, अमृत सागर की अपेक्षा ये नहीं। गजब बात है। भगवान अखंड अमृत सागर है, एनी अपेक्षाएं राग दयादान नो राग वस्तु ही नहीं, अवस्तु है, अद्रव्य है, अक्षेत्र है, अकाल है, अभाव है। कलश टीका वाला तो बहुत लांबू लई गया है। अब गुरुदेव जी क्या कहते हैं? आत्मा त्रिकाल नी अपेक्षाएं है,
आत्मा त्रिकाल की अपेक्षाएं है, वर्तमान पर्याय की अपेक्षाएं नहीं। पर्याय परद्रव्य है, परकाल से, त्रिकाल वस्तु ये स्वकाल से, वर्तमान पर्याय परकाल से, पर्याय ની अपेक्षाएं पर्याय है। यहाँ कहते हैं एक ही शुद्ध आत्मा की अपेक्षाएं अशुद्धपणु छे एनी अपेक्षाएं छे, आनी अपेक्षाएं नहीं। एक ही शुद्ध आत्मा लक्षण, जिसका लक्षण ऐसी आराधना थी सदाय वर्ततो, देखा सदाय वर्ततो, कोई क्षण समय एम नहीं, सदाय स्वपणे हूँ અને પરપણે નથી, ये सदाय वर्त सको। स्वपणे हूँ परपणे नहीं, ये सदाय वर्तता हुआ। आमा કેટલું याद રાખવું, आमा इसमें कितना याद रखना, सदाय वर्ततो होवाથી स्व शुद्ध अखंड आनंद पड़े हूँ અને શુદ્ધ બની પડે નથી, ये अपेक्षाएं सदाय वर्त सको आराधकी છે અને આરાધક કહેવામાં આવે છે અને આત્માની સેવા કરનારો કહેવામાં આવે છે। પરની સેવા કરી શકતો નથી, પરની સેવા કરો કોણ કરી શકે? પરની સેવા રાગ है, राग ने पुण्य परिणाम सेवा है पરની सेवा, અને સ્વની શુદ્ધિની સેવા એ સ્વની સેવા, इसलिए સ્વની સેવા તે આરાધક છે।